जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। ये पार्ट 3 है, कंटिन्यूएशन ऑफ अम्मा जी एंड बाबा की अनुभूति का। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे डिवोटीज़ कह रहे थे कि मैं एक ही वीडियो में डाल दूं, पर क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो एक वीडियो में एडिट करके डाल पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे कर रही हूँ। और साथ ही साथ एक वीडियो में करने में मुझे भी बहुत समय लग जाता रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो मेरे पास भी नहीं था, जिस कारण मैं धीरे धीरे ही डाल रही हूँ। प्लीज़ बेयर विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चलिए शुरू करते हैं अम्मा जी की कहानी। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे बाबा के आशीर्वाद से अम्मा जी की शादी संपन्न होती है, और वो भी अम्मा जी के उनकी माता जी के द्वारा बिना किसी लोन, बिना किसी पैसे लिए, कुछ लिए बिना, बस जाने कैसे पर सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से उनके विवाह उपरांत आने वाले 1 महीने तक तो अम्मा जी को बहुत अच्छा लगा। नए लोग, नया परिवार, उनके पति जो उनसे बातें किया करते, ऐसा लगा कि पता नहीं कितने सालों बाद कोई साथी मिल गया हो, कोई दोस्त मिल गया हो जिसकी इन्हें तलाश थी। तो अम्मा जी अभी बहुत खुश रहने लगी थी, और बाबा पर भी इनका विश्वास खूब बढ़ गया था। बाबा को प्रतिदिन शुक्रिया करती, जब हो पाता गाड़ी पकड़कर चली जाती और बाबा के उसी मंदिर के दर्शन कराती। यहाँ आसपास बाबा के किसी अन्य मंदिर के बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं थी। और अभी उनके अम्मा जी के पति कमा ले रहे थे, तो अम्मा जी अभी बाहर जाकर कोई दूसरा काम नहीं कर रही थी। अभी वो बस आराम कर रही थी, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ी चिंता के माहौल से वो निकलकर यहाँ तक आई थी। तो ये कह सकते हैं कि वो बस इस समय को जी रही थी, चाहे वो गरीबी की स्थिति क्यों ना थी, फिर भी वो उस इन्वायरमेंट को, उनके उस सिचुएशन को वो इन्जॉय कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि परीक्षा सबकी होती है। अम्मा जी की भी होने वाली थी, थोड़ी सॉलिड परीक्षा अम्मा जी की होती है, ये अलग बात है। तो होता यह है कि एक दिन यूं ही जाते आते अम्मा जी देखती हैं कि उनके जो पति हैं वो घर से तो अपना वो टोकरी और सारा सामान लेकर गए थे, पर वो देखती हैं जब वो जा रही होती हैं तो जनरली वो स्टेशन पे बैठ जाती और उस स्टेशन पर उतरती और सीधा दर्शन करके वापस आ जाती थी। और गाड़ी पकड़कर जाती से मेरा मतलब था कि ट्रेन से जाती थी। पर क्या हुआ कि उस दिन जो है वो इत्तेफाक से अम्मा जी को जाना स्टेशन था, पर पता नहीं कैसे उनका मन हुआ कि वो बगल में जो मंदिर है, ग्राम देवता जो भी हैं होते होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो फिर वहाँ का दर्शन कर ले जो मंदिर है, और उसके बाद जो है वो फिर गाड़ी पकड़कर चली जाए। अब होता ये है कि उसी दौरान अम्मा जी क्या देखती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो एक कमरे में जाते हैं, एक कमरा है वहाँ, और वो बंद हो जाता है, जिसे देखकर अम्मा जी हैरान कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और अम्मा जी बड़ी साइलेंटली उसे वॉच करना शुरू कर देती हैं। वो ये भी देखती हैं कि थोड़ी देर के बाद एक स्त्री भी उस कमरे में जाती है और अंदर से कमरा बंद कर लेती है। अम्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनके पति तो जैसा घर पे बताकर जाते थे वो काम पर जा रहे थे, पर इस कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर कौन सा काम होने वाला था। ये देखकर अम्मा जी का दिमाग घूमना शुरू हुआ। उस दिन तो खैर अम्मा जी चुपचाप घर चली गई, बाबा के मंदिर नहीं गई। फिर उसके 1-2 दिन बाद अम्मा जी फिर फॉलो करते हुए पीछे पीछे गई, और उन्होंने फिर देखा कि वो जो भी सामान घर से लेकर जाते थे व्यापार करने के लिए, या जो भी अगर किसी दिन घास काटना है तो उसका सामान लेकर गए, तो वो एक बालक को दे जाते थे, और वो लगता है कि वो बच्चा ही आगे का काम करता होगा, और ये उस कमरे में बंद हो जाते, जिसे देखकर अम्मा जी के पैरों से ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई थी। अम्मा जी को लगने लगा कि ये बहुत गड़बड़ मामला है, कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। जब ये चीज़ अम्मा जी ने 5-6 बार अच्छे से होशो हवास में अपनी आंखों से देख लिया, तो एक दिन उन्होंने सीधे से अपने पति के सामने ये सवाल कर दिया कि आप वहाँ क्या करने जाते हैं, वो कौन लेडी है। जिस दिन के बाद अम्मा जी को सारी सच्चाई मालूम होनी शुरू हो गई, और कहीं ना कहीं अम्मा जी का बाबा के प्रति विश्वास टूटना शुरू हो गया। उनके पति ने पहली बार उन पर हाथ उठा दिया था।
अभी तक अम्मा जी ये सब चीज़ अपने माता पिता के बीच में देख रही थी, अब उनके साथ घटित हो रहा था। थप्पड़ पड़ना। उन्होंने ये कह दिया उनके पति ने कि वो अम्मा जी को बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि वो क्या कर रहे थे। लेकिन फिर अम्मा जी थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ा रिवॉल्यूशनरी थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जानने का हक है, आपको बताना पड़ेगा। तो वो नहीं बताए। स्टार्टिंग में तो वॉयलेंस वगैरह हुआ थोड़ा बहुत, पर फिर 1-1.5 हफ्तों में अम्मा जी को ये मालूम हो गया कि ये आदमी नशे करता है। उस कमरे में बैठकर ये अकेला नहीं करता, इसके दोस्त करते हैं और यही गलत आदत उनकी है। एटलीस्ट अम्मा जी को इस चीज़ से निश्चिंता मिली कि ठीक है, ये बस नशे करता है और वो जो लेडी जाती है वो सिर्फ सर्व करके हट जाती है। वो उससे ज़्यादा कुछ किसी के साथ कोई चीज़ नहीं होती है, बस वो लोग ड्रिंक करते हैं। तो अम्मा जी को लगा कि ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कुछ होता तो अम्मा जी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि अम्मा जी को ज़िद थी अब अच्छी ज़िंदगी की। वो उस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रही थी। तो चलिए, एक परेशानी अम्मा जी की कम हुई कि ठीक है, बस यहीं तक है, उसके आगे कोई और काम नहीं है। और ये उनके पीने खाने का चीज़ है, तो वो किसी और से अपना बिज़नेस कराते हैं, मतलब वो जो बेचना लेना देना है, और उस बालक को भी कुछ पैसे दे देते हैं और ख़ुद खाने पीने में लगे रहते हैं। ये बात अम्मा जी को मालूम हो गई। और जैसे ये बात अम्मा जी को मालूम हो गई, अम्मा जी का बाबा के प्रति फिर विश्वास टूट गया। मंदिर जाना उनका थोड़ा कम हो गया। इसी दौरान एक चीज़ और होती है। अम्मा जी ने अब तक जो भी पैसे इकट्ठे किए थे, आगे वो सोचती कि कैसे शिरडी के लिए क्या करना है क्या नहीं। उससे पहले एक दिन मार पिटाई में अम्मा जी के पति ने वो पैसे भी अम्मा जी से छीन लिए। और एक चीज़ कह सकती हूँ कि वो जो पैसे थे ना अम्मा जी के लिए, वो किसी सोने चांदी से कम नहीं थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका बैकबोन हुआ करती थी। तो एक बार, मतलब जो इतना मेहनत करके इतना कुछ उनका कमाया हुआ पैसा था, जिसके कारण उन्हें विश्वास था कि वो कुछ कर सकती हैं, कहीं जा आ सकती हैं, सब पैसा चला गया। अम्मा जी बाबा पर क्रोधित हुई और इधर सारी धनराशि चली गई, जिसे उन्होंने खाने पीने में ख़त्म कर दिया। इसके बाद अम्मा जी बहुत टूट गई, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि अम्मा जी गांव में रहती थी और बीच में जंगल मतलब था, और उसके बाद फिर रेलवे लाइन थी जहाँ से ट्रेन क्रॉस करती थी, अम्मा जी ने मन बना लिया कि वो अब ज़िंदा नहीं रहना चाहती हैं। और उन्होंने सोचा कि वो किसी न किसी गाड़ी के नीचे आकर अपने आप को ख़त्म कर देंगी। और अम्मा जी गई थी, इसलिए ही वो गई और वो इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी उनके बगल में आती है, ट्रेन ऑलमोस्ट उनको टच करने वाली होती है, उसके पहले कोई अम्मा जी को पीछे खड़ा कर देता है। ज़रा सा सरका के ज़रा सा पीछे खड़ा करता है। इतना पीछे खड़ा करता है कि वो ट्रेन को अपने बहुत करीब से पास होते देख महसूस कर पा रही थी, पर वो उसके नीचे नहीं आती हैं, उसके चपेट में नहीं आती हैं। जब अम्मा जी पीछे मुड़कर देखी तो कोई भी नहीं था वहाँ, कोई नहीं। ये एक घटना अम्मा जी को स्तब्ध कर गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं वहाँ खड़ी थी, पीछे किसने खींचा मुझे। और क्योंकि अम्मा जी ऑलरेडी कन्फ्यूजन में थी कि वो बूढ़े से जो आए थे वो बाबा थे या नहीं थे, और अब उन्हें पूरा डाउट था कि साईं बाबा होते भी हैं या नहीं, और ऐसे में कोई उन्हें पीछे खींच ले और पीछे कोई हो ही नहीं। तो अम्मा जी घबरा भी गईं, भक्ति भाव में भी डूब गईं। एक पल में सब खो के सब पा लिया जैसा हो गया उनके साथ। और फिर वो रोते रोते अपने घर चली आईं। जब अम्मा जी घर आती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जहाँ उन्होंने बाबा को रखा हुआ था, छोटे से जो वो फ़ोटो थी, अब उस फ़ोटो के बगल में एक बहुत छोटी सी बाबा की मूर्ति उन्हें रखी हुई दिखी। और उन्हें समझ में नहीं आया कि ये उनके कमरे में आया कहाँ से है। और उस मूर्ति के ठीक सामने एक पीला कपड़ा बंधा हुआ था, जिसके अंदर मीठे पकवान थे। और जितना पैसा अम्मा जी से छीनकर उनके पति ले गए थे, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट वहाँ रखा हुआ था। तो इस चीज़ के बाद, इस एक घटना के बाद अम्मा जी को इतना तो समझ में आ गया कि बाबा हैं, और वो बार बार इन्हें समझा रहे हैं कि वो हैं और इस बात को वो समझ जाएं। उन्होंने उस पकवान को खाया, आंसू पोंछा, और उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने हस्बैंड का उन्हें करना क्या है। तो फिर
ऐसा लगा कि बाबा ही रास्ता दिखा रहे हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगी तो ठीक हो जाएगा सब। अम्मा जी ने उस पीले कपड़े में उस पैसे को बांधकर छुपाकर इस बार दूसरी जगह रख दिया, जिसकी जानकारी अब किसी और को नहीं थी। और अम्मा जी बाबा की पूरी श्रद्धा से अब पूजा करना शुरू कर दी। तो ये जीवन का वो पड़ाव था जहाँ अम्मा जी का बाबा पर विश्वास फिर से आ गया। और अम्मा जी की जर्नी में ये चीज़ कॉमन रही है कि जब जब उनके साथ बुरा हुआ है तो उनका विश्वास बाबा पर से टूट गया है। इस बार भी टूट गया था, लेकिन इस बार भी बाबा ने उनकी रक्षा की है। पर अभी तक अम्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या चल रहा है। वो मूर्ति का रखा होना, पैसे पकवान का रखा होना, कुछ नहीं। 1 मिनट के लिए उन्हें शक हुआ कि कहीं उनके पति उनसे माफ़ी मांगने के लिए तो ये सब नहीं किए हैं, हालांकि उन्होंने ये चीज़ नहीं की थी। इसके बाद भी अम्मा जी के हस्बैंड का जो बिहेवियर था वो बरकरार था, और अम्मा जी की प्रार्थना जो बाबा से थी वो भी बरकरार थी। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में बस ये बताना चाह रही थी कि कैसे बाबा ने अम्मा जी की एक बार और जान बचाई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अम्मा जी की किस्मत उन्हें किस ओर मोड़ कर ले जा रही थी, जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होने वाला था। तब तक के लिए जय साईं राम।